गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं, पूरा थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने कर लिया है, एग्जाम्पल सीख लिए हैं। अब हम न्यूमेरिकल असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी अगर ऐसे हैं जिनको न्यूमेरिकल असाइनमेंट नहीं मिला है तो उनको मैं बता दूं, मैंने ये न्यूमेरिकल असाइनमेंट अपने ट्विटर कह रहा हूं मैं, क्या है, टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को अभी डाउनलोड करने जा रहे हैं असाइनमेंट, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को यहीं पॉज करिए, असाइनमेंट डाउनलोड करिए, अटेम्प्ट करिए और उसके बाद फिर ट्राई करिए, फिर वीडियो देखिएगा। तो शुरू करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, शुरुआत में एक तरफ से सारे क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि जिनको नहीं आते वो भी सीख जाएं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है टू चार्जेस Q एंड Q/2 है। क्या है? दो चार्जेस हैं Q और Q/2 और दोनों रखे हुए हैं एट पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। एक रखा है A पर, एक रखा है B पर, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 1 मीटर। क्या बताना है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एट A एंड B। दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है हमें। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है तो बहुत सिंपल सी बात है, A पर फोर्स निकालना है, B पर निकालना है। तो हम लिखेंगे फोर्स एट A। कौन लगा रहा है A पर फोर्स? B लगा रहा है। कौन लगा रहा है? B। क्या रिप्रेजेंटेशन हो गई? FAB। FAB का मतलब क्या होगा? फोर्स एट A ड्यू टू B। क्वेश्चन समझ गया है? दो चार्जेस है, हमें A पर फोर्स निकालना है, B पर निकालना है। बहुत जल्दी से, बहुत पुरानी बातें हैं ये। क्या फॉर्मूला होता है? KE। चार्जेस का प्रोडक्ट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? क्या Q²/2 आएगा? यही हो गया। क्या हो गया ये? KE इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई सेपरेशन का स्क्वायर। KE Q1 Q2 अपॉन R²। R² करेंगे, सेपरेशन इज 1, तो 1 का स्क्वायर कुछ नहीं हुआ, 1 ही रहा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? KE Q²/4। ये आ गया फोर्स एट A ड्यू टू B। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने बताया था कि A पर फोर्स निकालना है, ये रहा मेरा A पर फोर्स निकालना है। A को मैंने लॉक कर लिया, किसकी वजह से? B की वजह से। B इसको क्या करेगा? दोनों पर सेम चार्जेस हैं तो B इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसका मतलब धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा तो डायरेक्शन क्या हो गई? ये धक्का मार दिया इसने। B इसको धक्का मारेगा तो धक्का मार दिया, तो डायरेक्शन क्या बनी? B से A की तरफ। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक की तरीका भी बताया था। क्या बोला था कि लाइक चार्जेस अगर हो तो जो यहां पर लिखा है उसका अपोजिट लिख दीजिए। बात समझ गए हैं? याद है वो बात? तो यहां पर क्या लिखा था? AB, तो यहां क्या लिख देंगे? B/2A। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, फोर्स एट B ड्यू टू A। फिर से करिएगा जल्दी से। KE Q1 Q2 का प्रोडक्ट फिर से क्या वही आ गया? KE Q²/4। ये समझ आ गया ना? Q²/4 कैसे आया? चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सेपरेशन। किस पर फोर्स निकालना है? B पर। A की वजह से सेपरेशन फिर से कितना है? 1 है, वही का आंसर आ गया है। डायरेक्शन की बात करेंगे, एक बार ट्रिकी मेथड से बताइएगा। BA यहां पर लिखा है तो आपके आंसर में क्या होना चाहिए? A to B। बात समझ गए? ये था हमारा पहला क्वेश्चन। जल्दी से एक बार करिएगा। दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हटा रहा हूं मैं ये। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 चार्जेस हैं Q, 2Q एंड -Q, रखे हुए हैं एट पॉइंट्स A, B और C पर इन ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। 3 चार्जेस हैं इस बार। कौन कौन से चार्जेस हैं? Q, 2Q एंड -Q। ये तीनों एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पर रखे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप अपने असाइनमेंट में देखिएगा कहां रखे हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पर रखे हैं और इन दोनों के बीच का सेपरेशन AB दिया है 1 मीटर और BC दिया है 1 मीटर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हो गया, छोटा सा। फाइंड द नेट फोर्स एट C। C पर नेट फोर्स बताना है।
आई थिंक ये बड़ा काम है नहीं। ये जैसे ही दो से ज्यादा चार्जेस आ गए एक सिस्टम में तो आपको याद आना चाहिए क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दो से ज्यादा चार्जेस यानी मल्टीपल चार्जेस का केस यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। नेट फोर्स सी पर निकालना है, एक बार कहां से निकालिए ए से, एक बार कहां से निकालिए बी से। तो हम जल्दी से देखना शुरू करते हैं। तो नेट फोर्स एट सी का मतलब क्या हुआ, फोर्स एट सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स एट सी ड्यू टू बी। ये ऊपर क्या एरो बना दिए हैं, ये बना दिए मैंने वेक्टर सम, जो किसके अकॉर्डिंग होता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे एफ सी ए निकालने की जल्दी से। सबको कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला याद है, के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स एट सी ड्यू टू ए, सी पर ए की वजह से फोर्स, तो सी और ए के बीच का सेपरेशन कितना है, सी और ए के बीच का सेपरेशन 1 + 1 यानी 2 मीटर है। क्या हो गया, के ई। चार्जेस का प्रोडक्ट कितना हो गया, क्यू स्क्वायर। और याद करना एक बार, कूलॉम्स लॉ वाले चैप्टर में देखिएगा, जब भी हम कूलॉम्स लॉ यूज करते हैं, मैंने बताया था मॉड यूज करते हैं, माइनस साइन नहीं लिखते हैं। क्यू स्क्वायर अपॉन सेपरेशन कितना है 1/2, 2 का स्क्वायर 4। डायरेक्शन बोलिएगा, डायरेक्शन क्या बनी, जब मैंने अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, जब दो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो जो डायरेक्शन जो यहां पर लिखा है वही डायरेक्शन हो गई, यानी क्या बन गई, C2A। देखिए एक बार, C2A को यहां पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ये रहा हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन जरूर करेंगे, ध्यान रहे, ये रहा FCA। अब बात करते हैं फोर्स एट C ड्यू टू B की। B की वजह से फोर्स निकालना है, जल्दी से करिएगा। KE चार्जेस का प्रोडक्ट कितना हुआ 2Q स्क्वायर, सेपरेशन कितना है 1। डायरेक्शन बोलिएगा, क्या ये दोनों चार्जेस भी नेगेटिव हैं, ये दोनों चार्जेस भी कैसे हैं, नेगेटिव है, यानी कि डायरेक्शन फिर से क्या आएगी, C2B। C2B ये रहा हमारे पास FCB। दिखाई दे रहे हैं दोनों। नेट फोर्स निकालना है, दोनों वेक्टर लेफ्ट साइड है, कन्वेंशन हमारी थी जो वेक्टर लेफ्ट है वो निगेटिव है, दोनों को रख दीजिएगा कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो नेट फोर्स एट सी क्या बन गया मेरे पास, एफ और एफसीबी दोनों माइनस के, माइनस का के ई क्यू स्क्वायर बाई 4 माइनस का एफसीबी कितना 2 के ई क्यू स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, कितना बन गया, एलसीएम लेंगे 8 और एक 9, माइनस का 9 के ई क्यू स्क्वायर बाई 4। ये आ गया नेट फोर्स एट सी। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड, तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस हटा दूंगा अगले स्टेप में, एफ सी इज इक्वल टू 9 के ई क्यू स्क्वायर बाई 4, और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब सी से बी की तरफ, C2B। ये हमारा फाइनल आंसर। आप माइनस लगा रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस केस में आपको क्या करना होगा, यहां पर एक साइन कन्वेंशन ड्रॉ करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से, और लिखना पड़ेगा दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, आप ये बनाना भूल जाएंगे तो आपको क्या करना चाहिए, माइनस हटाकर डायरेक्शन के टर्म्स में लिख देना चाहिए। बात सीख गए हैं इतनी, 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा नोट करिए। थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा अपने असाइनमेंट में, क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 2 चार्जेस हैं इस बार, 8 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, दोनों को 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर रखा गया है। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन है, जो हमने एग्जांपल में भी बताया था, इस तरीके का क्वेश्चन है। क्या है थर्ड क्वेश्चन, कि 2 चार्जेस है, पहले तो 2 चार्जेस बना लीजिएगा, एक है 8 माइक्रोकूलम और दूसरा कितना है
-2 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस हैं और दोनों रखे हुए हैं 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर। ये क्वेश्चन का पार्ट है। एक मान लिया है ए है, एक मान लिया है बी है, और क्या कह रहे हैं कि तीसरा चार्ज कहां रखें इस लाइन पर ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो जैसे ही मैंने बोला इक्विलिब्रियम में रहे, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। नेट फोर्स लगाएगा कौन? नेट फोर्स लगाने वाले दो बंदे पहले से बैठे हैं, एक ए और एक बी। तो हमें क्या करना है, दोनों के फोर्स कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो ये मैं सिखा चुका हूं वैसे तो देखिए क्या बन जाएगी। मैंने अब एक बात और, हाँ जी जरूरी बात, पंचलाइन थी हमारे पास। क्या पंचलाइन थी कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम वाला कहां रखें। अगर दोनों चार्जेस जो पहले से सिस्टम में हैं अगर वो अपोजिट नेचर के हैं तो तीसरा चार्ज जो हम रखेंगे वो इस लाइन के बाहर रखेंगे। ये मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं आपको, पंचलाइन से। ये तीसरा चार्ज अब मैं कहां रखूंगा, अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो तीसरा कहां जाएगा इक्विलिब्रियम होने के लिए, इस लाइन के बाहर। और बाहर भी किसके पास, छोटे वाले चार्ज के पास। आई थिंक इतनी बात सुन ली आपने। और अगर दोनों सेम नेचर के होते, सेम नेचर से मेरा मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होते, तो तीसरा वाला चार्ज इक्विलिब्रियम होने के लिए डेफिनेटली कहां होता, इस लाइन के बीच में होता। ये पंच लाइन थी हमारे पास। तो मैं थर्ड चार्ज, अगर आप बताइएगा थर्ड चार्ज कहां रख दूं, छोटे वाले के पास होना चाहिए, लाइन के बाहर होना चाहिए। तो ये रहा हमारे पास थर्ड चार्ज, मान लिया ये रहा थर्ड चार्ज। और कोई चार्ज इस पर रखना है, मैंने मान लिया कितना चार्ज रखना है, क्यू चार्ज रखना है, और ये चार्ज किसमें रहना है, इक्विलिब्रियम में। डिस्टेंस बतानी है, मैंने मान लिया कि बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। तो हमारी कंडीशन क्या बनती है इक्विलिब्रियम के लिए, सी पर लगने वाले जो दोनों फोर्सेस हैं वो दोनों कैसे होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। चलिए, फोर्स एट सी ड्यू टू ए इक्वल होना चाहिए फोर्स एट सी ड्यू टू बी के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बात खत्म, और ये होनी ही है अगर इक्विलिब्रियम क्वेश्चन ने दिया है तो मैं वैल्यू रखने की कोशिश करता हूं, एफ सी ए और एफ सी बी की वैल्यूज रखने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहा हूं। ध्यान सुनना, क्या इक्वल कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड, बिकॉज डायरेक्शन मुझे पता है अपोजिट है। नहीं पता है क्या, देख लीजिएगा, ये माइनस है इसकी वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव है इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। क्या दोनों अपोजिट हो गए हैं डायरेक्शन? तो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहा हूं। ध्यान रखना, समझ ये मत कहना कि सर आपने ये लेफ्ट था वो राइट था, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रखे, क्योंकि सिर्फ किसको इक्वेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स को। एफसीए रखिएगा वैल्यू, के चार्जेस का प्रोडक्ट, चार्जेस कितने हैं 8 माइक्रोकूलम और दूसरा है क्यू। तो मैं रख देता हूं 8, वैसे तो मैं ना रखूं माइक्रो को तो भी चलेगा, लिख देता हूं। और माइक्रो का मतलब 10 टू पावर -6, अपनी आदत अच्छी रखिएगा। और दूसरा चार्ज है Q डिवाइडेड बाई सेपरेशन का स्क्वायर। ए से सी तक का सेपरेशन कितना है, क्या 20, तो ये रहा x, ये रहा, तो ये कितना हो गया 20 प्लस x का होल स्क्वायर। इतनी बात सीखते जाना भैया। इज इक्वल्स टू एफ सी बी की बात करेंगे, सी और बी के बीच में के, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है Q डिवाइडेड बाई सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन कितनी है बी और सी के बीच में, x का स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिएगा, के से के कैंसिल है, Q से Q कैंसिल है, दिख रहा है। 10 टू पावर -6 से 10 टू पावर -6 कैंसिल। अगर आंखें बहुत तेज हैं तो एक और बात दिख रही है कि 2 से 8 भी कट जा रहा है। 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स। तो यहां पर क्या बचा मेरे पास, 4/20 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर से क्या बचा, सिर्फ 1/x स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं मेरे पास, या तो यहां से आप क्या बना लीजिए, क्वाड्रेटिक बना लीजिएगा। क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताता हूं कैसे और कर सकते हैं। क्या बन जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए यहां से, x स्क्वायर क्या बनेगा, ये x स्क्वायर इधर आया,
तो 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर उधर चला गया और ये 4 डिनोमिनेटर में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई वाली प्रोसेस कर दी है। तो x की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हुआ जैसे ही, तो ये होल स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा 20 प्लस एक्स और 4 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 2। एक और बात, जब अंडर रूट लेते हैं तब वो आंसर जो आता है वो प्लस माइनस में आता है, तो क्या आंसर आ गया प्लस और माइनस। इतनी बात सुन ली आपने। अब इसके बाद जब प्लस माइनस दो आंसर आ गए हैं तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक बार मैं प्लस ले सकता हूं, एक बार माइनस। तो दो आंसर निकालूंगा मैं। पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन मैंने लिया तो ये पॉजिटिव साइन ले रहा हूं, देखना तो क्या बनेगा 2 इधर आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसी इक्वेशन से देख रहा हूं 2x इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 20 प्लस एक्स, देखा x इधर आया, x इज इक्वल टू 20, देख गया, एक आंसर ये हो गया। अब की बार मैं माइनस साइन ले रहा हूं, टेकिंग नेगेटिव साइन, और माइनस साइन लूंगा तो क्या होगा 2x तो ये रहा इज इक्वल टू, माइनस साइन ले रहा हूं तो देखना ये -20 और माइनस से ही मल्टीप्लाई यानी माइनस का x, तो क्या बना -20 माइनस x। जरा बताइएगा माइनस x इधर आएगा तो 3x हो जाएंगे। अब ये मैं छोटी छोटी बातें हैं, 3x इज इक्वल टू -20, x इक्वल टू -20/3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। जैसे ही मैंने बोला कि आंसर में क्या आया -20/3, -20/3 क्या -6 हो गया समथिंग, 6.33 18 दो 6.66 हो गया समथिंग, इसी तरीके से हो गया। अब सुनना बहुत जरूरी बात, आंसर में नेगेटिव आने का मतलब पॉइंट सी जो है हमने जिस तरफ लिया था, हमने सी को किधर लिया था, बी के राइट साइड लिया था, और आंसर नेगेटिव आने का मतलब है कि सी राइट ना होकर लेफ्ट आ जाए। और जैसे ही सी को लेफ्ट लेकर आएंगे 6 सेंटीमीटर तो यहां कहीं आ जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा, तो वो हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि यहां तो हो ही नहीं सकता है, जो हमारा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है इस लाइन के बीच में तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर कौन सा सही है, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर सही है, यानी कि सी कहां है, बी से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 3 क्वेश्चन हो गए, कितने सीख गए हैं आप, एक बार जल्दी से कर लीजिएगा, जो बात समझ में आए वो बाद में कमेंट करके पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बताएंगे फिर बाकी के अगले लेक्चर में। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फेयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, दो स्मॉल स्फेयर्स को रब किया गया है और 1 सेंटीमीटर दूर रख दिया गया है, एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। दो छोटे छोटे स्मॉल स्फेयर्स थे, इन दोनों को मैंने आपस में रब किया। जैसे ही रब किया है तो हुआ क्या होगा, आप एक बात बोलना जरा, मैंने दो बॉडीज को रब किया तो चार्जिंग होगी, एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे पे चले जाएंगे। किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किससे किस पे चले जाएंगे, ये हमने रबिंग में सीखा था। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेगा। तो क्या हुआ, एक से इलेक्ट्रॉन निकले एक पे चले गए, जिस पे निकले उस पे पॉजिटिव चार्ज, जिस पे पहुंचे उस पर नेगेटिव चार्ज। क्या दोनों पर इक्वल अमाउंट का नेगेटिव और इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव आएगा? फॉर एग्जांपल एक पर Q पॉजिटिव का आया तो दूसरे पर Q किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। ये बात आप समझ सकते हो, जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने दूसरे पे पहुंच गए। तो ये दो चार्जेस हैं, मान लिया एक A पर रखा है एक B पर रखा है, और कितनी दूर रखे हैं, क्वेश्चन कह रहा है इनको हमने रखा है 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर। सुन लिया इतनी बात। और दोनों पर, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा एक पर नेगेटिव, मैंने बोला ये रहा प्लस का Q, ये रहा माइनस का Q। कितने लोग समझ गए, दोनों पर इक्वल चार्ज होगा, बिकॉज रबिंग से हमने जब चार्ज किया है तो एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव आया। वो उसके बाद ये कह रहे हैं इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, इनके बीच का फोर्स दिया गया है 0.1 न्यूटन।
तो बताना क्या है हमको, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग रबिंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे। तो सबसे पहले तो बात सुनना, आपको फोर्स दे दिया गया है, कितना फोर्स है, तो हमें फोर्स पता है, इनके बीच कैसे निकालते हैं, कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। जरा बोल दीजिएगा, F इज इक्वल टू के चार्जेस का प्रोडक्ट यानी क्यू स्क्वायर अपॉन सेपरेशन। सेपरेशन क्या 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में लिख सकते हैं क्या, आई थिंक सभी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। कंफर्म है इतनी बात। अब वैल्यू रख दीजिएगा, फोर्स की वैल्यू है 0.1 इज इक्वल टू के की वैल्यू आप लोग पहली बार यूज करने जा रहे हैं, याद होनी चाहिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन 10 टू द पावर -4, स्क्वायर कर दिया तो 10 टू पावर -4। ट्रांसफर मार लीजिएगा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, 10 टू पावर -4 इधर आया देखा, और 0.1 है, ये 0.1 है तो 0.1 को क्या 10 टू पावर -1 लिख सकते हैं। मैं 0.1 को क्या लिख सकता हूं, 10 टू द पावर -1, ये आता है थोड़ी बहुत बड़े, क्या बन गया 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई, ये वाला पोर्शन डिनोमिनेटर में आया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो क्यू स्क्वायर देखिए जरा क्या बना, ये 10 टू पावर 9 ऊपर जाएगी तो क्या माइनस की हो गई, 9 माइनस की है, 5 पहले से है, 9 और 5 कितनी हो गई है 14, क्या बचा 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाई 9, कुछ नहीं हुआ उसको। चलिए तो Q की वैल्यू देखेंगे आप तो क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ गई, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 10 टू द पावर -7, 14 का अंडर रूट लिया तो कितना आया -7 अपॉन 9 का अंडर रूट लिया तो 3, तो Q की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस आपके सामने लिख लिया 10 टू पावर -7 डिवाइडेड बाई 3। एक प्लस का है एक माइनस का है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये इतना हमने सीख लिया, हमसे ये नहीं पूछा गया था चार्ज कितना, हमसे पूछा ही गया था कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, एक फॉर्मूला था फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या था Q इज इक्वल टू NE, यहां पर N होते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E होता था एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू याद होगी, सब दोहराइएगा एक बार। तो N क्या बन गया Q अपॉन E। क्या Q की वैल्यू मुझे पता है, सामने लिखी है, रख देता हूं 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गई Q की वैल्यू, रख दी, डिवाइडेड बाई E का मतलब कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जरा ध्यान से देखना, 10 टू पावर -19 ऊपर पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा तो 7 माइनस का है, 19 प्लस का है, तो n क्या बना 10 टू द पावर 12 बच गया क्या पावर में, डिवाइडेड बाई 16 की टेबल आती है 16 इंटू 3 48 होता है, तो दैट इज 4.8। देख गया इतना। अब मुझे क्या बताने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो जरा देखिएगा, हम यहां पर थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन का सिंबल हो गया 4.8। ये देखिए ये पेपर का पार्ट नहीं है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके, जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही करें, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं 10 टू पावर 12 तो पहले से ही लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ऑलमोस्ट 5, क्योंकि ये डाटा अप्रोक्सीमेशन में ही देना होता है। 1 अपॉन 5 को क्या 0.2 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, 0.2 इंटू 10 टू द पावर 12, और क्या लिख दिया इसको फर्दर 2 इंटू 10 टू द पावर 11। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। अब बताओ मैंने ऐसा क्यों किया,
हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। अगर मैं इसको 4.8 रहने देता तो ये आता एक फ्रैक्शन वाला टर्म। और आपको शायद याद होगा हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां पर n क्या था, एक इंटीजर था। तो हम फिर इसको राउंड ऑफ करते, और राउंड ऑफ करते तो फिर आंसर 2 लिखते। तो क्यों ना हम उसको पहले ही राउंड ऑफ कर लें। बात समझ गए हैं? तो हमने इसे पहले ही राउंड ऑफ करके आंसर क्या किया है, ये आ गया मेरे पास आंसर। दिस इज एन अप्रोक्सीमेट आंसर। और यहीं से एक बात और सीख सकते हैं कि बड़े लेवल पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर भी कर सकते थे, क्योंकि फ्रैक्शन में भी आता तो भी चल जाता। तो हालांकि आपके सामने 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इतना आप ढंग से पढ़िएगा, अटेम्प्ट करिएगा। अब अगला लेक्चर आने से पहले बाकी के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके रखिएगा। बात समझ रहे हैं मेरी? और फिर बता दूं मैं कि असाइनमेंट कहाँ मिलेगा आपको। असाइनमेंट मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर फिजिक्स लवर्स, और उसका लिंक मैं वीडियो में बार बार हर वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, हर वीडियो में लिंक कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।